नमस्ते सबको। आज मैंने सोचा था कि हम टैकियन हीलिंग करेंगे। मुझे आप लोगों को दूसरों को जब हीलिंग करना है या हीलिंग ग्रुप में जो मास्टर्स है उन्होंने किसी को हीलिंग देना है तो वह सेशन कैसा शुरू हो, किस प्रकार की अरेंजमेंट होगी, क्या कहना होगा, उसके लिए ही मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था। लेकिन सुबह ऐसा इंट्यूशन हुआ कि अभी वह करने के पहले एक्टिवेशन भी करना चाहिए। टैकियन एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए और अच्छी तरह से कनेक्ट होने के लिए एक्टिवेशन होना चाहिए, आप लोगों की दीक्षा होनी चाहिए। वैसा होगा तो आप और अच्छी तरह से हीलिंग कर सकेंगे, उस एनर्जी को महसूस कर सकेंगे। तो आज का हमारा यह सेशन है वह है एक्टिवेशन फॉर कनेक्टिंग विथ टैकियन एनर्जी। प्रश्न आता है, यह टैकियन एनर्जी क्या है? टैकियन एनर्जी क्या है? टैकियन का स्पेलिंग है TACHYON। तो क्वेश्चन आता है, यह टैकियन क्या है? टैकियंस ऐसे पार्टिकल्स हैं, कहे तो उसको पार्टिकल, न कहे तो कोई बात नहीं, कि साइंस ने अभी भी उसको उतने अच्छी तरह से खोज नहीं निकाला है। तो ऐसा समझे वह ऐसे पार्टिकल्स है जिसकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा होती है, और साइंस कहता है कि लाइट से ज्यादा किसी की स्पीड ही नहीं होती, नहीं तो आइंस्टाइन की जो थ्योरीज है वह पूरी फेल हो जाएगी। लेकिन रिसेंटली 1960s में 70s में खोज की गई और ऐसे पार्टिकल का भी एग्जिस्टेंस प्रूव हुआ है जिसकी स्पीड लाइट से भी ज्यादा हो सकती है। यह पार्टिकल्स, टैकियन पार्टिकल, लाइट से भी ज्यादा फास्ट चलते हैं। और हमारे आर्क्टूरियन मास्टर्स हैं, वह हीलिंग के लिए इस टेक्नोलॉजी का, इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अभी क्वेश्चन यह आएगा, यह आर्क्टूरियंस कौन है? कई लोग नए हैं इसलिए मैं कहता हूं, आर्क्टूरियंस वह लोग हैं जो आर्कटूरस नाम के स्टार सिस्टम में रहते हैं। जैसी हमारी सोलर सिस्टम है, सूर्यमाला है, वैसे ही आर्कटूरस नाम का भी एक स्टार होता है, जिसे हम हमारे संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में स्वाति नक्षत्र कहेंगे। तो वह स्वाति नक्षत्र में, उस प्लैनेट सिस्टम में या उस स्टार सिस्टम में रहने वाले मास्टर्स का नाम है, लोगों का नाम है। मैं मास्टर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर वहां एनलाइटन लोग हैं, करीब करीब ऑल आर एनलाइटन। उनकी फ्रीक्वेंसी 5 डायमेंशन एंड अबाव है, 5 to 7 डायमेंशन के बाद हो गए। हमारे पृथ्वी से करीब 37 लाइट ईयर्स दूर है, और वह जो स्टार है वो चमकता है, वो आसमान में दिखने वाला 4th मोस्ट ब्राइट स्टार है। तो यह हुआ आर्क्टूरियंस के बारे में। यह आर्क्टूरियंस बहुत इवॉल्व है, स्पिरिचुअली बहुत डेवलप्ड है, और उनका मकसद है कि पृथ्वी जैसे ग्रह पर रहने वाले लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, उनकी भी स्पिरिचुअली डेवलपमेंट हो जाए, यह उनका मकसद है। इसलिए वह हमें मदद करते रहते हैं, और उनकी मदद ज्यादातर साइंस बेस्ड है। उनके प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं है जादू,
जैसा ऐसा कुछ कर दिया और हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। उनके जो प्रिंसिपल्स है साइंस बेस्ड है, साइंस के प्रिंसिपल्स पे ही वह चलते हैं। और ज्यादातर लाइट का, फ्रीक्वेंसी का, कलर का वह यूज करते हैं हीलिंग के लिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें से जो एक मेन हीलिंग है वह अडॉप्ट करते हैं, वह है ट्याकियान हीलिंग। अब यह ट्याकियान हीलिंग है। यदि आप भी वह करना चाहते हैं तो आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा, उन मास्टर्स से आपकी दीक्षा होनी चाहिए। हम सेशन तो लेते हैं, लेकिन हम क्लेम नहीं करते कि हम दीक्षा देते हैं या हम आपके गुरु हैं। हम आपको उनसे कनेक्ट कराते हैं। हमारा पर्पज है कि आपके गुरु बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के हो, स्पिरिचुअली बहुत डेवलप्ड हो। शरीरधारी गुरु न भी रहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि शरीरधारी गुरु के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे गुरु, कभी गुरु रहते हैं, कुछ दिनों के बाद गुरु घंटाल बन जाते हैं। भारत में ऐसी बहुत केसेस भी हुई है, कई गुरु कहने वाले लोग जेल में। तो जनरल पब्लिक का भी भरोसा गुरु इस संस्था से ही निकल गया है। और जब आप किसी गुरु के आश्रम में रहते हो ना, तब आपको भी पता चलेगा वहां क्या क्या चलता है, क्या क्या राजकारण होता है, कैसे एक दूसरे के ऊपर लोग हावी होते हैं, कैसा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। आप धन्य भागी हो किसी आश्रम में नहीं रहते, नहीं तो गुरु नाम की ये जो संस्था है ना, उनसे ही आप उब जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है हम संसारी उनसे बेटर है। तो खैर इस प्रकार का भी सिचुएशन होता है, इस प्रकार की सिचुएशन होती है। इसलिए हमारा मकसद है कि आपको ऐसे गुरुओं से जोड़ दिया जाए जो बहुत ही डेवलप्ड है स्पिरिचुअली, शरीर में नहीं है। शरीर में रहेंगे तो कभी क्या होता है, उनके शरीर के अपने इश्यूज आ जाते हैं, थोड़ा तो ईगो रहता ही है। और कभी कभी जब 100 में से एक बात कुछ ऐसी बताई जो आपको नहीं जची, हो सकता है आपको नहीं जची क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये थोड़ी गुरु जैसी तो नहीं है। गुरु शायद दूसरे पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, वह तो बराबर होंगे, लेकिन आपको नहीं जचती है, तो आप नाराज हो जाओगे, गुरु को गाली देने लगोगे। फिर जिसके पैर छूना चाहते हैं, फिर उसके पैर खींचना आप शुरू कर दोगे। हमने ऐसे कुछ लोगों को देखा है, जो लोग गुरु के पैर छूने के लिए क्यों में लगते थे, गुरु पैर पढ़ने नहीं देता था, बिल्कुल उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी वह क्यों में लगते थे और बोलते थे अभी कम से कम आज 7 दिन हम आश्रम में आए हैं, कम से कम अब पैर पढ़ने दो, पैर पढ़ने दो। तो कभी उन्होंने अलाउ कर लिया तो लोग क्यों में लगकर उनका पैर छूते थे। और कुछ दिनों के बाद ऐसी सिचुएशन आ गई, उनकी ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, शिक्षक की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर वो उनको ही गाली देने लगे। तो ऐसा भी होता है। या किसी दूसरे गुरु ने, दूसरे व्यक्ति ने कह दिया कि यह गुरु है ना वो ठीक नहीं है, उनके पीछे यह बेकार की बातें हैं, ऐसा फ्रॉड किया है, ऐसा कुछ हो जाता तो आपका भी मन ना डावाडोल हो जाता है, गुरु के प्रति श्रद्धा ही उठ जाती है। तो इसलिए हमारा मकसद है आप ऐसे गुरु से जुड़े ही ना, आप ऐसे गुरु से जुड़े जिनमें कुछ निगेटिविटी है ही नहीं, जिनका ईगो ही नहीं है, और आपके लिए जब चाहे तब वह हाजिर हो सकते हैं। शरीरधारी गुरु तो आप जब चाहे तब उनसे बात नहीं कर सकते, उनको अपना काम है, आश्रम चलाना है, इधर उधर घूमना है, तो वह आपकी बात हमेशा नहीं सुनेगा। हो सकता है कई बहुत बड़े सत्संग में गए, उनको सुने, बस वही बहुत हो गया, और उनसे डायरेक्टली गाइडेंस भी नहीं ले सकते। लेकिन यह जो गुरु है, जो गैलेक्टिक बीइंग्स है, जो स्पिरिचुअली बहुत डेवलप्ड है, ऑलरेडी एनलाइटेंड है, उनका वैसा नहीं है। उनको जस्ट आप स्मरण करें और वह आपको मदद देने के लिए आ जाते हैं।
आप उनका स्मरण करें, उनसे हीलिंग मांगे, हीलिंग मिल जाती है। आप उनसे इनिशिएशन मांगे, इनिशिएशन हो जाता है। तो ऐसे गुरु रहे तो बहुत अच्छा नहीं है क्या? आप जब चाहे जब तब बटन दबाए और राजी। तो हमारा भी वही मकसद है, हमारी भी यही इच्छा है कि आप ऐसे गुरुओं से जुड़े। शरीरधारी गुरुओं से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पार्टिकुलरली जो चरण छूना है, चरण छूना बोलते हैं ना, वो कब पैर पकड़ेंगे उल्टा करेंगे बोल नहीं सकते। जरूरत भी क्या पड़ती है, आपके मन में भाव हो वह काफी है। आपके मन में भाव रहा, अच्छा भाव रहा, तो वही आपको मदद करता है, आपका हार्ट चक्र खोल लेता है। कल ही सुरुचि ने शेयर किया था ग्रुप में, हीलिंग टू पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज, बांग्लादेश, इंडिया, इसराइल, ईरान, वह वाला सेशन हुआ था। वो बोलती है अभी हार्ट चक्र इतना ओपन हो गया जैसे पूरी पृथ्वी उसमें समा जाए, ऐसा लगता है। तो ये ओपननेस हो जाता है जब आप दूसरे के प्रति कुछ करने लगते हो ना, तब यह हो जाता है। और इसलिए हीलिंग का भी महत्व है। कई लोग यह भी कहते हैं कि हीलिंग बिल्कुल नहीं है, उसका कुछ ऐसा कर्म होगा तो उनको भुगतने दो, हमने हीलिंग नहीं करना चाहिए। उनको हीलिंग करेंगे तो उनके कर्म के आड़ में हम आ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जब बेचारे को जिसको हीलिंग की जरूरत है, वह जब ऐसा पहले तो नॉर्मल ही रहा होगा, अच्छा ही रहा होगा, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई, तब किसी ने मदद नहीं की, इन लोगों ने नहीं मदद की, तथाकथित गुरुओं ने मदद नहीं की। अब बेचारा कहीं से हीलिंग लेना चाहता है या कोई हीलिंग देना चाहता है, तब यह कर्म की बात आती है। ऐसा नहीं होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब आपको नहीं लगता है कि कुछ कर्म होगा, इसलिए जंतु आ गए, इसलिए बीमारी आ गई, तो डॉक्टर के पास क्या जाना, वो कर्म काट लेगा तो डॉक्टर को पाप लगेगा। उसमें नहीं आती है ये सिचुएशन। लेकिन जब कोई स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, तब बहुत लंबे लंबे लेक्चर देने वाले लोग बैठते आते हैं। हीलिंग क्या है वो भी जिसको पता नहीं, वो भी लेक्चर सुनाने लगता है। बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े ऐसे गुरु है अपने भारत में जो हीलिंग का भी विरोध करते हैं। तो यह भी ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों से, गुरु से भी क्या जुड़ जाना, जुड़ जाना है तो ऐसे लोगों से जुड़िए जो प्योर है, प्योर एनर्जी है, थोड़ा भी ईगो नहीं है और हमेशा आपको मदद करने के लिए तत्पर है। और उसमें से जो गुरु है, जो गैलेक्टिक बीइंग्स है, वह है हमारे आर्टूरियन मास्टर्स, आर्टूरियंस बीइंग्स। तो आज हम यात्रा करेंगे उस आर्टूरस स्टार की या स्टार सिस्टम की। वहां हम जाएंगे, उनका एक क्रिस्टल टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल, करीब 1 माइल डायमीटर का है, इतना बड़ा, कम से कम 1 किलोमीटर का ही समझे, इतना बड़ा टेम्पल है, ट्रांसपेरेंट दीवारें हैं। और वहां पूरे गैलेक्सी से डिवाइन मास्टर्स वहां आते हैं, वहां रिजुवनेट होते हैं, क्योंकि उस टेम्पल के सेंटर में बहुत बड़ा क्रिस्टल है। वह क्रिस्टल उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, वहां बनाया है, वहां इंस्टॉल किया है। किस लिए? क्योंकि अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होते रहे, उनके स्टार को भी वह ऊर्जा मिलते रहे, लोगों को भी वह अच्छी एनर्जी मिलते रहे, इसलिए उन्होंने वह वहां इंस्टॉल किया है। तो हमें उस टेम्पल में जाना है, जिसे वह लोग आर्टूरियन क्रिस्टल टेम्पल ऐसा कहते हैं। हम लोग भी वैसा ही कहेंगे आर्टूरियन क्रिस्टल टेम्पल। वहां हमने जाना है, सेंटर में वो बहुत बड़ा क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में भी हमें जाना है। वह क्रिस्टल पानी में रखा हुआ है। जो बहुत बड़ा यह मंदिर है ना,
उसके अंदर एक बहुत बड़ा लेक भी है और उस लेक के अंदर यह क्रिस्टल है। क्रिस्टल बाहर प्रोट्रूडिंग नहीं है, बाहर नहीं दिखता, पानी के अंदर है। वह भी इसलिए कि उस क्रिस्टल की ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि आप डायरेक्टली उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकते, आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, इतनी ज्यादा एनर्जी है। आप डायरेक्टली उससे इंटरैक्ट करते हो तो शरीर छोड़ देना पड़ेगा, इतनी ज्यादा एनर्जी है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर वह क्रिस्टल पानी के अंदर रखा है ताकि वहां से जो ऊर्जा है वो पानी, कोई विशिष्ट प्रकार का पानी होता होगा, उसमें कुछ अब्सॉर्ब हो जाए और डायरेक्ट ऊर्जा आपके ऊपर न आए। होता है ना, कभी आप सूरज को डायरेक्टली नहीं देख सकते दोपहर को पार्टिकुलरली, लेकिन आप काला चश्मा पहने तो देख सकते हैं, ऐसा ही कुछ समझे। तो उस क्रिस्टल टेम्पल में जाना है। उस क्रिस्टल टेम्पल में भी नीचे करीब 1 किलोमीटर नीचे, इतना बड़ा क्रिस्टल है वो, वहां एक और गोल्डन पैलेस है। हमारे पहले वाले ग्रुप के लोग वहां ऑलरेडी गए हैं, तो गोल्डन पैलेस है, वहां आप जाएंगे। वहां एक मेडिटेशन हॉल है, वहां बैठेंगे और वहां आपका इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में आपको ये टैकियान ऊर्जा की दीक्षा दी जाएगी और फिर उस ऊर्जा का आप उपयोग हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, सब चीजों के लिए उस ऊर्जा का आप उपयोग कर सकेंगे। तो यह इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम वहां जाए। तो आज वह मैसेज आया था कि पहले ये दीक्षा काइंड ऑफ थिंग करना है, क्योंकि ये ऊर्जा इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा पोटेंट है, उसको जस्ट लाइटली ऐसा ही पासिंग या जस्ट रिकॉर्डिंग कर लो और आप उससे जुड़ जाओ, यह भी ठीक नहीं। आप उस ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं तो उसको उतना रिस्पेक्ट भी आपने देना चाहिए। जब कोई दीक्षा का प्रोग्राम होता है, इनिशिएशन होता है ना, तो उसका मकसद यही होता है कि आप एक विशेष भाव दशा में होकर वहां जाए। जैसा होता है ना, गुरु दीक्षा देते हैं तो पहले ही डिक्लेयर हुआ होता है, फिर आप कुछ विशिष्ट वस्त्र पहनकर आप जाते हैं, शुद्ध होकर जाते हैं, नहा धोकर जाते हैं, बैठते हैं, वहां भी धूप अगरबत्ती क्या क्या जलाते हैं और गुरु भी बहुत गंभीर होकर प्रवचन देते हैं, आप भी सुनते हो, तो थोड़ा माहौल बनता है। आपके मन ने भी यह एक्सेप्ट करना चाहिए कुछ हो रहा है, नहीं तो मन ही नहीं मानेगा तो कुछ नहीं होगा। आपके अंदर ऊर्जा आने का जो द्वार है ना, वो मन है। मन खुला हो तो सब कुछ खुल जाता है। हार्ट तो आपका हृदय तो बस बिल्कुल सीधा साधा भोला वाला है, जो डालो वह ले लेता है। लेकिन आपका ब्रेन, पार्टिकुलरली यह लेफ्ट ब्रेन, वह बहुत एनालिटिकल होता है। गुरु दीक्षा भी दे रहा है तो अरे दीक्षा तो दे रहा है लेकिन पैसा भी तो लेता है, 5,000 रुपया दिया था, वैसा आपके मन में चलते रहेगा। तो मन है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करने देता। और कोई गुरु ऐसा भी हो, एक पैसा भी नहीं लेता है, उसके पास तो तुम जाते ही नहीं है, क्योंकि अरे जो पैसा ही नहीं लेता है तो उसी लायक होगा, इसको कुछ काम का नहीं होगा, इसकी कुछ कीमत का नहीं होगा, ऐसी भी धारणा होती है। तो समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, पैसा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ले तो कुछ लोगों को नाराजगी, नहीं ले तो आपके लिए फायदे की बात नहीं है, क्योंकि किसी चीज का उपयोग करना है तो आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पुराने जमाने में बहुत कुछ मिलता था, दीक्षा मिलती थी, शिष्य लोग गुरु के आश्रम में ही रहते थे, लेकिन कितना काम करते थे। छोटे छोटे बच्चे गुरु के पास जाते थे पढ़ाई के लिए, वहां पढ़ाई कम और काम ही ज्यादा रहता था। फ्री में लेबर मिलता था गुरु को, गैया के लिए चारा लाओ, गैया को जंगल में चराने के लिए लेकर जाओ, उसका दूध निकालो, फिर उसका दही बनाओ, क्या 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 क्या, आग जलाओ। तब आग जलाना भी कितना कठिन था, लकड़ियां लेकर लाओ, खाना भी बनाओ, बहुत कुछ करना पड़ता था। तो शिष्य कुछ देता था,
और शायद उसको पढ़ाई के लिए समय ही कम मिलता होगा। जब आपके पास ना किसी चीज की कमी होती है तभी उसकी वैल्यू आपको पता चलती है। आपके घर में 15-20 किलो सोना नहीं है, किसी के घर में हो भी सकता है, एक दो लोगों के यहाँ, लेकिन बहुत ज्यादा सोना नहीं है, इसलिए कीमत है उसकी। तो जितना जो रेयर होता है ना उतनी ज्यादा कीमत उसकी होती है। तो यदि आपको पढ़ाई के लिए समय नहीं है, गुरु के यहां काम ही कर रहे हो, तब फिर आपकी तड़प और ज्यादा बढ़ती है कि मैं किस चीज के लिए आया था और मुझे वो समय नहीं मिल रहा है। फिर आपके पास जो भी थोड़ा समय है ना, उसका भी आप बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर लेते हो। लेकिन यहां ना पैसा देना है, समय देना है, ना कुछ करना है, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा ही पासिंगली कर लेते हैं। कुछ लोग उतना इंटेंटली जाहिन भी नहीं होते हैं, या बोलते चलो रिकॉर्डिंग दे दो तो उससे हो जाएगा। लेकिन ना उनका हमारे ऊपर भरोसा है, ना रिकॉर्डिंग के ऊपर भरोसा है। जस्ट वह विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। अब विंडो शॉपिंग तो विंडो शॉपिंग होती है, आप बाहर से कितने भी चीजें देखे, आपके हाथ में कुछ आता नहीं है, वैसा ही है। आप ऐसे ही अधमरी जिंदगी से यह करेंगे तो ऐसा ही कुनकुनापन रहेगा जिंदगी में। तो इसलिए आज सुबह ही मैसेज आया था कि इनिशिएशन करना है, इसलिए आज हम ये इनिशिएशन के लिए बैठे हैं टैकियन ऊर्जा से। और यह टैकियन एनर्जी मैंने भी पहले कभी यह शब्द सुना नहीं था। लास्ट टाइम जो सेशन लिया था हमने हीलिंग अदर्स एंड हीलिंग सेल्फ, उसके पहले मुझे भी नहीं पता था ये टैकियन एनर्जी क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसे ही ध्यान में आ जाती है और रास्ता भी मिलता है। अभी मुझे नहीं पता कि ये टैकियन एनर्जी कहीं सिखाई जाती है, मुझे नहीं पता, शायद दुनिया में कहीं नहीं है। एक किताब भी लिखी गई है, लेकिन वो आदमी लिखता है कि टैकियन एनर्जी से ये काम होते हैं, लेकिन भैया वो एनर्जी कैसे ले, उसका यूज कैसा करूं, वो नहीं बता दे कोई। जैसे आप बोलोगे मोबाइल बहुत उपयोगी है, उससे आप कहीं से भी बात कर सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे मोबाइल फोन तो चाहिए मेरे पास। आप मोबाइल फोन को कितने भी गुणगान गाओ, लेकिन मोबाइल फोन ही नहीं है तो क्या काम। तो वैसे ही कहते तो है ये टैकियन एनर्जी बहुत यूजफुल है, लेकिन वो कैसे किए जाए, वो कैसे आपको मिलेगी, वह नहीं बताते। और वो आज ही का संदेश है कि आप लोगों को वह देना है, तो इसीलिए यह हो रहा है, सेशन हो रहा, आप लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो, आपके लिए हो रहा है। बहुत लकी हो, शायद भारत में और दुनिया में इस एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्ट होने वाले बहुत जो कम लोग हैं उसमें आप हो, और ऐसे बहुत कम लोग टैकियन एनर्जी का यूज करेंगे। और जिस प्रकार से आप करेंगे, ऐसे कुछ लोग हैं कि टैकियन एनर्जी से कुछ एनर्जाइज करते हैं क्रिस्टल्स को, या ऐसे आप उससे भी सुपर डुपर करोगे, क्योंकि आप डायरेक्टली टैकियन एनर्जी से ही कनेक्ट हो जाओगे, नॉट लाइक विद दैट स्टोन और दैट क्रिस्टल एंड लाइक दैट। और एक बार यह आपका एक्टिवेशन हो जाएगा तो आप 5th डायमेंशन में रहोगे, और वह 5th डायमेंशन की ब्लेसिंग्स, वह ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहेगी। आप जहां जहां भी जाओगे दुनिया में, वहां वहां आप उस ऊर्जा को रेडिएट करोगे, और उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपके अंदर आएगी। मैं इसलिए इसको एक प्रकार से यह रिपीट भी है, लेकिन मैं जानबूझकर कर रहा हूं क्योंकि वह इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक्टिवेशन करेंगे, अभी उस एनर्जी से आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा, वह एनर्जी आपसे फ्लो होती रहेगी, और उस एनर्जी से आपका यह कनेक्शन परमानेंट हो जाएगा। टैकियन एनर्जी परमात्मा की ही ऊर्जा है। परमात्मा कण कण में है ना, तो वैसे ही जो कण कण में जो ऊर्जा है उसको थोड़ा स्टेप डाउन करना पड़ेगा जब मैनिफेस्टेशन होना है, जब पदार्थ में उसको कन्वर्ट होना है।
तो जो परमात्मा से आई हुई वह ऊर्जा, वह इतनी फास्ट है, इतनी कि उसको वैसा ही छोड़े तो दुनिया में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा, कुछ चीज नहीं रहेगी, पदार्थ नहीं रहेंगे। वही ऊर्जा थोड़ी स्टेप डाउन होती है, स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और लाइट से थोड़ी और कम हो जाती है, तब वही ऊर्जा सॉलिडिफाई होती है और पदार्थ बनते हैं, आप बनते हैं। आपके जो आर्गन्स है, आपके हाथ पैर है, आपकी बॉडी है, ऐसे ही बनी हुई है। अदरवाइज आप परमात्मा की वह ऊर्जा ही हो, उसको थोड़ा स्टेप डाउन बना लिया है और फिर आप यह बन गए हो। तो इसलिए इस टैकियन का बहुत इंपॉर्टेंस है। और टैकियन एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि सभी फ्रीक्वेंसी को वह एक्टिवेट कर लेती है। यानी जैसा कोई एनर्जी किसी को देना है, कोई प्रॉब्लम है किसी का, सपोज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी, और आप हीलिंग दे रहे हो तो वो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जो फ्रीक्वेंसी है उससे कुछ ऊपर है या उससे कुछ लोअर है, तब भी वह काम नहीं करेगी। हम जो भी हीलिंग कर रहे हैं, नॉट ओनली दिस वन, अदर्स आल्सो, वह इस प्रकार की एनर्जीज है, इट वर्क्स ऑन ऑल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और टैकियन यह एक पार्टिकुलरली आर्क्टुरन ने बनाई हुई, उन्होंने बताई हुई वह टेक्निक है। इट वर्क लाइक ए कैटालिस्ट। आप जैसे ही उसको इन्वोक करते हैं, आपके शरीर में जो भी कुछ ब्लॉकेजेस है, कुछ ऐसी एनर्जी है कि जिसकी वजह से शरीर में एनर्जी बराबर फ्लो नहीं हो रही है, तो उसको यह एनर्जी इस प्रकार से एक्टिवेट करती है, तो आपकी वहां की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और यह वाइज है, विस्डम है इसको। जैसे बाकी क्या, बंदूक की गोली है, आप चला दो, सामने जाकर लग जाएगी, वहां दुश्मन है दोस्त है वो नहीं देखेगी, है ना। और सूरज की किरणें, उसमें भी एनर्जी है, फोटोन एनर्जी है, वो डायरेक्टली आएगी, आपके ऊपर आएगी। आप सूरज के अंदर, सूरज के नीचे, जून महीने के या मई महीने के सूरज के नीचे 1 बजे 2 बजे आप बैठे हो, थोड़ा बार 1 2 3 5 मिनट तक आपको ठीक लगेगा, आधा घंटा बैठोगे, बाद में वही सूरज की ऊर्जा जो जीवनदायी है वह जीवन लेने जैसी बन जाएगी, है कि नहीं। तो वह ऊर्जा आती है, उसको सेल्फ विस्डम ऐसा नहीं है, लेकिन वहां से जब आप टैकियन के साथ उसको आप करते हो तो सूरज से आने वाली वह ऊर्जा भी यूजफुल है, तो जो यूजफुल पार्ट ही आपको मिलेगा। तो टैकियन एनर्जी का ओवरडोज ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी 28 मिनट से ज्यादा नहीं लेना, ऐसे आर्क्टूरियंस कहते हैं। ओके, ठीक है जी। तो ओके, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, आर्क्टूरियंस ऑल्सो एक्साइटेड कि इतनी इंपॉर्टेंट दीक्षा आप उनसे ले रहे हैं। उनका भी कुछ मिशन होगा, धरतीवासियों को कुछ सिखाना है टैकियन एनर्जी। अभी तक मिले नहीं थे, देखो कितने हजारों सालों में आप लोग तैयार है, आप 300 लोग मिले हैं उनको। इसके बाद टैकियन एनर्जी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। लोग आर्क्टूरस स्टार सिस्टम पर गए, वहाँ के आर्क्टूरियन क्रिस्टल टेम्पल में गए और वहाँ उनकी दीक्षा हुई। लोगों का अनुभव बहुत अच्छा रहा। कई लोगों को बहुत गहरा ध्यान लगा, लोग समाधि में गए। कई लोगों को इंस्टेंट हीलिंग का अनुभव हुआ। नमस्ते सर। सर, आप जब ने स्टार्ट किया ना सर, तब से ही मेरी आंखें एकदम ही बंद हो रही थी। और सर फिर तो भी मेरे को बहुत नशा था कि मुझे जैसे एनीस्थीसिया दिया गया हो ना, वैसा नशा हो गया मेरे आंखों के सामने। फिर मैंने योग निंद्रा मुद्रा में जैसे लेट के किया, एकदम स्टील हो गई थी। और जब आपने बोला कि प्रकाश आ रहा है, तो मेरे मोबाइल के अंदर से ना व्हाइट लाइट आई और मेरे सर के अंदर चली गई।
और फिर है ना मुझे जो सीन हो रहा था वो सब कुछ दिख रहा था। और जब लाइट का बोले तो अचानक है ना मुझे वो लाइट गई और मुझे उठ के बिठा दिया गया। फिर मेरे घर के पास अंदर एक पोर्टल तैयार हुआ और मैं उसके अंदर चली गई, पोर्टल के अंदर चली गई और नीचे पानी था। और वो जो पोर्टल तैयार हुआ था उसके नीचे पानी था और बाजू में गोल्डन टेम्पल, अलग ही कलर गोल्डन टेम्पल का था, बहुत अच्छा कि उसको मैं बयान नहीं कर सकती कि कौन सा कलर प्रॉपर है। गोल्डन इतनी शाइन मार रहा था। और फिर मुझे है ना मेरा ही चेहरा मुझे सामने नजर आ रहा था, मेरे सामने। और सर फिर है ना तिब्बतियन कोई लेडी मेरे सामने आके खड़ी रह गई। उसने पोनी और जापानीज कपड़े कैसे पहनते हैं वैसे कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने पूछा कि कौन हो मास्टर? तो अंदर से आवाज आई, माँ कौनियन। ओह। फिर हाँ, और वो टेम्पल, गोल्डन टेम्पल कंटिन्यूज मुझे दिखते रहा और मैं वो पोर्टल से बाहर आ गई। और एनर्जी तो इतनी सर आ रही थी और मैंने ऐसे महसूस किया। मैं बोली और सर मेरे थर्ड आई, क्राउन चक्र और हार्ट और पेट के वहां से कंटिन्यूस सर्कल बन रहा था, कंटिन्यूस सब जगह से। वो मैंने महसूस किया। और जब मैं नतमस्तक हुई तो मेरे हार्ट चक्र में एक अग्नि सी, वो अग्नि गरम नहीं, एक ठंडा एहसास, अलग ही टाइप की फीलिंग थी वो मैंने महसूस की सर। और बहुत अच्छा था सर। वेलकम धर्मिष्ठा जी। हृदय से कोटि कोटि प्रणाम सर। कहाँ से शुरू करूं और कहाँ, कहते हैं ना आदि ना अंत। आज जैसे आपने सेशन शुरू किया, कल शायद मेरी लीना माँ से भी बात हुई थी कि मैं, सेशन तो बाद में स्टार्ट होता है, मेरे को पहले ही कुछ हो जाता है। तो जैसे आपने आज सेशन स्टार्ट किया, मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, प्रकाश में ही थी मैं तो, बिल्कुल टोटल प्रकाश में। और आपकी मेरे को आवाज जैसे क्लियर सुनाई दी थी, बीच बीच में मेरे को एक लाइट आ रही थी और मेरे कानों में से कोई आवाज आ रही थी, बट मैं उस आवाज को सुन रही थी कि ये किस चीज की, जिंगूर से भी ऊपर कोई आवाज राइट कान से काफी देर आती रही। बट उसके बाद इतनी एनर्जी थी, मतलब मैं राउंड राउंड जैसे गोल गोल होती हुई पूरे वाइट प्रकाश में खो गई, पूरे वाइट प्रकाश में। जैसे मेरे को इतना आनंद आ रहा था, मेरे को ये आज मालूम नहीं था कि आज मैं कहाँ बैठी हूँ। मेरे को कोई डायरेक्शन, या मेरे को फोन भी बजे, नहीं तो अक्सर मेरे को फोन कभी कभी उठाना पड़ता। आज मेरे को फोन की एक बार बेल सुनाई दी, बट मैंने फोन भी अटेंड नहीं किया। जो आज मैंने शायद फर्स्ट टाइम जिंदगी के इतनी देर, 3 साल से बराबर कर रही हूँ, बट जो आज मैंने आनंद प्राप्त किया, वो बस वही मैंने आपको फर्स्ट लाइन बोली कि ना आदि ना अंत। बट अब कोई मेरे को मन में नहीं कि मैं अब यहाँ भागूं यहाँ भागूं, बस मन में स्थिरता आ गई कि बस जो पाना था पा लिया। बस मैं सभी जितने मेरे को सुन रहे हैं, मैं सभी के लव यू ऑल। आपका मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर, मैं लीना माँ और आपका कैसे, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। लव यू, लव यू, लव यू। वेलकम मैम। ओंकार जी। नमस्कार सर। आज तो बहुत ही सर, बहुत ही हाई एनर्जी थी सर, लेकिन आज के हाइलाइट्स बताऊंगी बस। जो पहले जैसे आपने कहा, हम लोग को जो आज पूरा पांचों चक्रों में से जैसे बनाया ना, तो एकदम से पुल फील हुआ। वो पूरा एकदम से जबरदस्त पुल फील है कि मुझे मेरे एनर्जी बॉडी को कोई खींच के वहां अंदर ले जा रहा है। वो पुल फील हुआ जैसे इन्फिनिटी के साइन जो बना है।
फिर सर जैसे मुझे तो एनर्जेटिक फील होता है, ज्यादा फील होता है, लेकिन एनर्जी, लेकिन वो विजुअल इतना मतलब कलर्स नहीं दिखते। लेकिन आज ऐसा दिखा कि वो पूरा ब्लू व्हाइट जो मैं विजन मतलब विजुअलाइज करती हूँ वो क्रिस्टल को अंदर वाला, उसमें से जैसे अंदर मुझे कोई खींच के, जब अंदर हम लोग गए तो मुझे वो एक फ्लेम जैसा रेड एंड येलो मतलब ऑरेंज एंड येलो ऐसा ऐसा कुछ फ्लेम जैसा दिखा। वो अंदर हम लोग जैसे मैं आग से अंदर घुस के गई, फिर वो पूरा वो जो सुनहरा महल था जो भी, जो वहां पे बैठे हम लोग। और जैसा जब अब हाथ ऊपर आया बोले ना, उससे जब जब दिए हमको हाथ, वो बहुत तो फील था। उससे पहले सर, जस्ट उससे पहले मेरे राइट हैंड में, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये चक्रा जैसे नट्टू डाल देते हैं, ये राइट हैंड में इतना जबरदस्त घूम रहा था। मैं बोली मैं राइट हैंड में क्यों घूम रहा है, फिर आप बोल रहे कि हाथ आ रहा है आपके। मैं बोली लेफ्ट हैंड में नहीं फील हुआ, लेकिन राइट हैंड में बहुत जबरदस्त वो टाइम फील हुआ। फिर आप हाथ दिए तो तब से लगा कि यहाँ पे फॉनेल डाल दिया गया, और अंदर से वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है। फॉनेल अभी भी लग रहा है कि क्राउन चक्र में अभी भी पूरा फील हो रहा है। अपने हाथों से जब हमने हील करने के लिए बोला खुद को, उसका कुछ है? बहुत सर, हाँ बहुत, वो तो सर बहुत जबरदस्त, तो दोनों हाथों में हमेशा होता ही है। आज जब आप बोले तो मैं थोड़ा अपने शरीर में इतना फील नहीं हो पाएगा बोल के मैं हाथ थोड़ा ऐसा की, मेरे क्राउन चक्र ऊपर दोनों साइड, तो दोनों हाथों से लगा कि दो ऐसे पूरा जैसे कि आके पूरा फील हो रहा है। इतना जबरदस्त आज फीलिंग थी, हाथों की एनर्जी, मुझे लगा कि ये तो हीलिंग की सबसे बेस्ट तरीका हो गया। हाथ में इतनी एनर्जी और फील हो रहा था मतलब क्राउन चक्र में। वो आज मैं टेस्ट की कि आप जैसे बोल रहे थे हीलिंग देने के लिए, मैं दे रही थी, लेकिन पता नहीं अंदर से क्या आया कि मैं उसको मतलब हाथों से जो फील हो रहा था मैं उसको ज्यादा फील करने के लिए ऐसे रखी, दो साइड में ऐसे करके रखी, तो पूरा लगा कि क्राउन चक्र में दो पाइप जैसे आ रहे हैं पूरा जबरदस्त। तो वो पूरा फील हुआ। तो ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स रहे, और बहुत बहुत वाइब्रेशन हाई थी सर, और एनर्जी तो बहुत अच्छा, और मजा आ गया सर। ये टैकियन का किए थे हम, आर्टेरियन का पहले भी इनिशिएशन किए थे, लेकिन आज हमेशा एक के बाद वो मतलब आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आज सर एक बात बताना चाहूंगी, 2 दिन से बुखार था मुझे, मेडिसिन वगैरह नहीं ली। बेटी तो डॉक्टर है घर में, तो मेडिसिन ले ले, मैं बोली नहीं लूंगी नहीं लूंगी। कल कल हीलिंग हो गया था आधा, आज तो पूरा हो गया। मैं बहुत मतलब फ्रेश फील कर रही हूँ। टेम्परेचर तो जैसे ही ध्यान में 2 दिन बैठे तो टेम्परेचर पूरा सडन डाउन हो जाता है, बिल्कुल नहीं था। और आज जैसे हो गया तो काफी रिलैक्स और पूरा फ्रेश फील कर दी हूँ। यस, आशुतोष जी। सर प्रणाम। प्रणाम। सर आज का जो पोजीशन हुआ, मेरे तो दोनों हाथ में सर हर टाइम में फ्लो हो जाता है। आज तो बहुत ज्यादा फ्लो हुआ। आप जब कमेंट दिए थे तो एंटायर बॉडी को एक एक जगह को टच करते जाते रहे। और सर आप जो कमेंट दिए वहां, मुझे लगा कि जो क्रिस्टल है लोटस टेम्पल का जैसा इनसाइड था, और बाहर में गोल्डन का टेम्पल है, और रेनबो जैसा कलर मुझे लगा थोड़ा बार बीच बीच में आ रहा था। और मैं देखा कि हमारा टोटल ग्रुप जो 300 है, सब आपका साथ, सब उसका अंदर में हम लोग बैठे हैं, और आप और मैडम वो सामने बैठ के हम लोग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये मुझे लगा कि सर हमारा टोटल गाइडिंग फैक्टर पूरा सर आपका चल रहा है, और हम एक एक उठ के बात कर रहे हैं। मैंने और पर्टिकुलर रेनबो का जो लाइट था वो बहुत अच्छा लगा सर। सर विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीसा, सर बहुत बहुत ऊपर जगह में चला गया, गैलेक्सी में चला गया आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। वहां तो पासपोर्ट और वीसा से भी नहीं जा सकते, विदाउट पासपोर्ट और वीसा रहे तो भी नहीं जा सकते। यस, सारिका जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। सर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी सर, ऐसा लग रहा है कि मतलब मेडिटेशन बहुत डेप्थ है सर। आज जैसे हम दो जो आपने शुरू में पिक्चर्स दिए थे देखने के लिए, वो देखने के बाद एकदम से सर चकरा रहा था, ऐसा लग रहा कुछ गोल गोल घूम रहा है अंदर से, आंख बंद करे जब। उसका जैसे मेडिटेशन में जब गए ना सर, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टार्च से कोई रास्ता दिखा रहा है, जैसे टार्च हम चालू करते हैं और एक सामने रास्ता दिखता है ना, ऐसा मतलब वो लाइट दिख रहा है, मगर टार्च लाइट जैसा छोटा सा फोकस चल रहा है, वो कंटिन्यू चला सर, मतलब वो बंद ही नहीं हुआ। लास्ट जब मंदिर तक गए ना सर तब तक रहा वो, और फिर वो पानी का दिखा मुझे तो उसमें चला गया, फिर वापस एकदम से लाइट बढ़ी सर।
बहुत अलग लगा सर आज। ऐसा लगा मतलब शरीर का नीचे का हिस्सा नहीं है। फिर लेफ्ट हाथ में बहुत पेन हो रहा था सर बार बार। वो जब खुद को हील करे तो बहुत ज्यादा फ्लो थी सर। एक अंदर जो खुशी है सर, जब वापस आए ना लौट के, तो बहुत आंसू आ रहे थे सर। नहीं पता ऐसा, ये आंखों के है ना, ये बहुत पेन था सर इसमें। मतलब कैसा लगा, कोई जैसे अपन शादी होती है और एक माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, तो एक अजीब सा जो पेन होता है सर, वो उस तरह का पेन महसूस करा सर मैंने। आंखें खोले जब, कंटिन्यू रोना आया सर मुझे 5-10 मिनट तक। कुछ अलग था सर, मेडिटेशन बहुत अलग था। नहीं पता सर, बहुत अच्छा था। ये सारिका जी, सेशन तो बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि सेशन उन्होंने लिया, उन्होंने डिसाइड किया, वो कुछ देना चाहते थे आप लोगों को, इसलिए हुआ। तो वो तो अच्छा कराने वाले ही है। हेलो, यस प्लीज। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। वहां पे जब हम गए तो पहले ही एकदम ऐसे लग रहा था जैसे पल्सेस ऑफ लाइट मेरे अंदर भर रही हैं, पूरी पल्सेस ऑफ लाइट भर रही हैं। और क्राउन चक्र से आती हुई एनर्जी दिखाई दे रही थी। और एक बार जब वहां एक्टोरियन टेम्पल में गए तो वहां पे एक ऐसे डार्किश नेवी ब्लू कलर के रोब में हमें मास्टर मिले, जिनको हमने प्रणाम किया। तो ही सेड ऑगस्टस, और ऑगस्टस के बाद वो चेंज हो गए इनटू अगस्त, मोटे मोटे से थोड़े बड़े से पेट वाले। एंड द थॉट दैट केम इनटू माय माइंड वाज कि अगस्त्य ऋषि। फिर हमको निरंतर लहरी महाशय दिखाई दे रहे थे। और ये अगस्त ऋषि और ऑगस्टस ऐसे चेंज हो रहे थे, आपस में इंटरचेंज हो रहे थे, पर ज्यादा हमको अगस्त ऋषि जैसे दिख रहे थे। जो एक्टूरियन क्रिस्टल है वो हमको ऐसे लाइट लेमन पर्ल कलर के उसमें था। और लास्ट में एज अ गिफ्ट हमको एक गोल्डन छोटी सी छड़ी विद 5 पॉइंटेड स्टार, दैट आई गॉट। सो आई वाज लाइक कि अरे आप लोग तो साइंस वाले हैं, ये मैजिक वॉन्ड क्यों दे रहे हैं? तो दे टोल्ड मी समथिंग एंड वो वॉन्ड दिया। तो सीमा। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। सर बहुत बहुत जबरदस्त एनर्जी थी स्टार्टिंग से ही, जैसे ही शुरू हुआ। जब आपने बोला कि एक टनल बना, पोर्टल बनाए, तो तभी से मुझे ऐसा लगा मेरे रूम से एक पोर्टल खुल गया है और मैं ऊपर खिंची चली चली जा रही हूँ, मतलब आर्टूरियंस तक वहां पहुंच गई। फिर आपने जब थर्ड आई, वो हमारे पांचों चक्रा से जब उस क्रिस्टल को कनेक्ट किया इन्फिनाइट सिंबल से, तो इतनी जबरदस्त एनर्जी, मतलब एक एक चक्रा से वो पूरा अच्छे से कनेक्शन फील हुआ। उसके बाद मतलब बहुत चीजें तो मैं भूल भी गई अब, लेकिन बहुत एनर्जी फील हुई। जब आपने हाथों में से उसको महसूस करने के लिए बोला एनर्जी को, तो मेरे दोनों हाथों में ऐसे जैसे चींटियां सी काटती है, और मतलब और जैसे जैसे मैं वो टैक्योन टैक्योन बोल रही थी, तो वो और ज्यादा बढ़ रही थी। फिर मैंने अपने आप को जब हील किया, मेरी मॉर्निंग से ही तबीयत आज थोड़ी अजीब सी लग रही थी। जब इनफैक्ट मैं मेडिटेशन करने बैठी, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे वॉमिटिंग आएगी। तो जब आपने मुझे कहा कि हील करे, तो मैंने फिर अपने आप को हील किया, और अब मैं बिल्कुल मतलब परफेक्ट फील कर रही हूँ। ऐसी कोई मतलब लग नहीं रहा, क्योंकि मेरे ना ये हार्ट एरिया में बहुत ज्यादा हैवीनेस फील हो रही थी सुबह से। मतलब मुझे लग रहा, मैं मॉर्निंग से सोच ही रही थी कि आज मैं टैक्योन एनर्जी वाला हीलिंग करूंगी अपने लिए, और वो ही आपने करा दिया। तो अब मैं काफी रिलैक्स फील कर रही हूँ। और फिर जब आप वहां जब आपने कहा कि आप पूरे में फैल जाएं, और वो हरिओम तत्सत करके जब आप हम साइलेंस में चले गए, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरी चेतना मतलब इतनी आनंद से कभी यहाँ कभी वहां नाचती गाती फिर रही है, और मैं अपने आराम से बैठी हुई हूँ। मतलब मेरी चेतना कुछ और ही कर रही है, और मैं तो यहाँ बैठी हूँ आराम से। फिर जब मंदिर से वापस आए और आपने कहा अपने आर्टूरियन गाइड्स के गले लगे, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उनको गले लग के इतना रोई, मतलब खुशी से और ग्रेटिट्यूड से कि आप मतलब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैं उनको लिपट के रोने लगी, और फिर वैसे मैं रोते रोते नीचे आई, और अभी भी मुझे मतलब खुशी से कह लो या ग्रेटिट्यूड से रोना ही आ रहा है, मतलब लेकिन बहुत जबरदस्त एनर्जी। थैंक यू सो मच। मतलब ऐसे जैसे एक एक करके हम करते जा रहे हैं, तो हमें लगता है जैसे ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक था, जैसे लायंस गेट वाला। अब आज ये वाला लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनर्जी है।
तो सच में बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके अशिमा जी, वेलकम। रिद्धिमा जी, अनम्यूट करें रिद्धिमा। नमस्ते सर। सर आज का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, काफी लाइट दिखी, काफी ज्यादा एनर्जी फील हुई। बट जो काफी यूनिक और डिफरेंट रहा, जब आपने इन्फिनिटी साइन कनेक्ट करने को कहा, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे थर्ड आई में कुछ जे कलर का गोल्डन सिंबल दिख रहा है, जस्ट जे अल्फाबेट, और काफी स्ट्रॉन्ग और काफी पावरफुल था। और उसके बाद जैसे आपने बोला कि क्राउन चक्र से आप कनेक्ट, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे क्राउन चक्र से एक त्रिशूल जैसा कुछ बाहर आ रहा है, विच वॉज क्वाइट ब्लूइश इन कलर, और काफी मतलब काफी पीसफुल और काफी यूनिक और डिफरेंट था। और अभी भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मतलब सेंस ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, एकदम शांति और वैसा लग रहा है। और फिर जब लास्ट में आपने बोला कि नहीं, आप आपके गाइड के साथ जैसे आप बाहर आ गए हैं बिफोर कमिंग बैक टू योर बॉडी, सो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो जे सिंबल जो था, वो जो आर्क्टूरियंस थे उन्होंने कुछ जे पहन रखा था, कुछ उनके मतलब उनके क्रेप पे या उनके गाउन में कुछ ऐसा, वही सिंबल उनके उस पे एम्ब्रॉयडर्ड या कुछ ऐसे मतलब लगा हुआ था। सो कुछ कनेक्शन था, बट क्या था वो अभी नहीं समझ पा रही हूँ। बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। सो थैंक यू वेरी मच। ओके रिद्धिमा जी। बहुत गजब का ध्यान रहा सर एकदम। और वो सर आपने बताया ना दोनों हाथों में कैसा फील हो रहा, इतना सर बिल्कुल जैसे बोलते हैं गाढ़ी सी ऊर्जा नहीं होती खूब जबरदस्त, तो दोनों एकदम सीधे अंतरिक्ष में चली जा रही दोनों मतलब हाथों से निकल के। तो एकदम जैसे कि खूब तेज हाथ वाइब्रेट हो रहा था कि चाहे जिस पे डाल दे तो भस्म ही हो जाएगा उसका, जो भी बीमारी बीमारी होगी ऐसा लग रहा था। इतनी फुल पावर से सर जो है लग रही थी, बिल्कुल जबरदस्त है। और सर रोने का जो है, जैसे आप बोलते हो कि वापस आना है, तो जैसे लगता है बहुत सब गलत हो रहा है। एक बार सर ध्यान करें यार, 2-3 घंटे के लिए उसी में रखिए बढ़िया आराम से। इतनी जल्दी हो जाता है सर, टाइम पता नहीं चलता है, और उसमें रो रो के वापस आना पड़ता है सर। वहां का टाइम बढ़ाइए सर एक बार। 1 घंटा 4 मिनट का है मेडिटेशन। हाँ, लेकिन मैम पता नहीं चलता, इसको 3 घंटे का एक बार सिर्फ उसी जगह पे 3 घंटे बिता दीजिए एक्चुअली ध्यान जहाँ। वैसा ही होना चाहिए आश्रम का, जी या ऑफलाइन करते हैं ना तो वही पर्पज होता है। जी आप सपोज एक एनर्जी फील्ड में चले गए, एक ध्यान में चले गए, फिर आपको डिस्टर्ब ही जी नहीं करना है। 2 घंटा है 3 घंटा है, बस उसी एनर्जी में रहो। लेकिन यहाँ क्या है, जी ऑनलाइन है ना, कोई लोग घर में है, मैं जगाऊंगा नहीं, वो उधर ही रहेगा तो मुश्किल होता है। तो इसलिए ये कमांड देनी पड़ती है। अदरवाइज जी जो ऑफलाइन होता है तो उसमें वो फैसिलिटीज रहती है। किसी को लगता है कि बस ध्यान में रहे तो बस रहे, एक दिन भर रहे, कोई जी बात नहीं। और उसी सर से ये टेस्ट आती है। अभी क्या थोड़ा गड्ढा जी खोद लिया, पानी लग गया, बस अभी उसको जी और निकाल दो, फिर चले जाओ बाहर, तो थोड़ा ये ठीक नहीं है। इसलिए लोगों की यानी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें भी रह नहीं पाते। दैट इज द थिंग। जी एक्चुअली कम जी से कम जी 3 दिन इस ऊर्जा में रहना चाहिए। वो फैसिलिटीज हम जी लोग को नहीं मिलती है कि जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं या घर से कर रहे हैं। और यहाँ से बस ध्यान से उठ गए तो लोग पूरा दुनियादारी में आ गए। वो चाय बनाना है, खाना बनाना है, सब्जी लाने जाना है, या किसी की शादी जी में जाना है, वहां आकर फिर किसी की बुराई या सुननी है, करते तो नहीं होंगे जी लोग तो इस प्रकार से वो उस दुनियादारी में आ जाते। तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम तो है। गड्ढा खोदते हैं, 10 फीट जी लिए खोद लिए और उस फिलअप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो वो एक के ऊपर एक एक ध्यान हुआ, ये सेशन हुआ, फिर उसी से दूसरा बिल्डअप होना चाहिए। हम क्या एकदम जी हो गया फिर एक हफ्ते बाद मिलते हैं, तो ये तो थोड़ा है। इसलिए पहले आश्रमों की भी ये जरूरत थी, तो इसके लिए भी थी। चलिए ठीक है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि रात में सोने के टाइम जब आप कराएं तो सुबह का टाइम बता दें कि इतने बजे तक आप इसी ऊर्जा में रहोगे, तो हम तो बढ़िया जागते रहेंगे सर। जैसे टाइम फिक्स कर दीजिए, सुबह 5 बजे तक चलेगा या 6 बजे तक आराम से सबके लिए उसी वो ऊर्जा नहीं में। हो सकता है। या जी आपको वैसा करना है तो कोई एक मेडिटेशन लगा कर ध्यान में जाकर ध्यान में ही सो जाना है, वैसा करना चाहिए एक्चुअली। अच्छा, तो सर इसी इसलिए को ध्यान लगा में के सो जाकर जाएंगे सोना तो, चाहिए। इसी को लगा के सर सो जाएंगे तो ठीक रहेगा ना सर।
कोई भी ध्यान में जाना है अच्छा बस। जी जी तो इतना लंबा भी और नहीं कर सकते तो ठीक है। इवन 3 फिंगर टेक्निक, और जस्ट 5 मिनट में आप थीटा में जाइए और परमात्मा के ऊर्जा के साथ एक होकर बस सो जाए, दैट इज ऑल्सो गुड। अच्छा या और या सर पिलर्स ऑफ लाइट बना लो और ठीक है, ऐसा भी सो जाए, चलेगा। सर आपने जो शुरुआत में बताया था ना कि जो है आश्रमों में मतलब बहुत मेहनत करा के सब मिलता था, तो सर तुरंत जो है हमारे दिमाग में इंट्यूशन है कि मैं आपके साथ किसी जन्म में आश्रम में रहा हूँ। तो मतलब ऐसा एकदम बहुत जबरदस्त आया कि नहीं, आप हम भी जो है आपके साथ रह चुके हैं। और आज सर जो है वहाँ आप दोनों लोग थे वहाँ पे कुरियंस में, वो पूरा सबके बीच में। तो पूरा आज सबको सर इतना प्रसन्न थे, साष्टांग दंडवत किए। हमने कहा आप लोग जो है कल्याण किए दे रहे हो, बहुत सब नई नई चीजें निकल रही सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। आपका अच्छा है। लायन गेट में आप साउथ इंडियन खाना खा रहे थे, आज ऑक्टोरियन में आप ड्रिंक कर रहे हैं। मतलब अच्छा अच्छा जी जी खाना पानी आनंद का दोनों हो बड़ा गया चल रहा है। सर खाना। और इसमें सर ऊर्जा तो बहुत थी सर इसमें। इस जो ये आज पिया है इसमें बहुत बहुत ऊर्जा थी। वो तो खाना ही जैसा लग रहा था, ये अमृत जैसा लग रहा था। और ये भी जो है महाअवतार बाबा इसमें भी बहुत बड़ा रोल निभा रहे थे। उन्होंने ही कहा कि हमने कहा 12 से डायमेंशन 5th में जा रहे हैं, तो कह रहे नहीं तुम दोनों का रहो, किसी भी ऊर्जा में रहो, सब तुम्हारे लिए बढ़िया है। पार्टिकुलरली हर बहुत एक अच्छा। का इम्पोर्टेंस होता है। सपोज किसी ने आपको 5th में पढ़ाया, किसी में 10वीं में पढ़ाया, किसी ने जी पीएचडी में पढ़ाया। तो पीएचडी में पढ़ाया वो जब तक आप 10वीं में पास नहीं होते वो भी नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप, जी वैसे स्टेप बाय स्टेप भी नहीं, पैरेलल ही करना चाहिए। तो एक एक एनर्जी का डायमेंशन जब तक आप पूरा नहीं करते, जैसे स्टेप्स है टोटल 20 स्टेप्स है, सीढ़ियां है, तो बीच में की समझो 10 11 12 वो स्टेप्स ही नहीं है तो आप ऊपर भी नहीं जा सकते। तो समथिंग जी ऐसा समझे, तो हर एक शरीर का हर एक पार्ट हमें क्लींस करना है, हर एक डायमेंशन क्लीन करना है, तो सबका इंपॉर्टेंस है। तो ये जो एनर्जी है 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, 7th डायमेंशन की थी, इसलिए हमने आप लोगों को 7th डायमेंशन की एनर्जी में स्थित किया था। ओके जी 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 ओके। समझ गया। और बहुत सारे लोगों ने इसमें मैसेजेस भी डाले हैं। रेणुका जी बोल रहे सर जी 1 2 3 ऐसा कुछ देंगे, और फिर मैंने कहा दो कुछ, उन्होंने कुछ देने की बात थी ना, वो डिवाइन बीइंग देंगे। तो इन्होंने पूछा कुछ कुछ दे दो, तो उन्होंने कहा 2 3 दिन पहले क्या दिया था, वो तो दिया था ना, गोल गोल रिंग दिए थे ना, हीरे भी दिए थे, अभी क्या मांग रही। और बोल रही जब अपने आपने कहा कि आर्थुरियंस ने सर पर हाथ रखा है, वो भी पूरा फील हुआ और उनसे बहुत सारी एनर्जी सारे चक्रों में फील हुई। ओके, वही बोल रहे हैं। और आज शून्य में जाने के बाद मुझे सानंदा वर्ड आया, और लंबे बालों वाले कोई पीछे से दिखे लाइट के साथ। सानंदा है इज वेरी डिवाइन बीइंग, जो गैलेक्टिक बीइंग, उनको सानंदा नाम के जानते हैं, जो पृथ्वी पर जीसस नाम से अवतीर्ण हुए थे। तो जीसस को गैलेक्टिक बीइंग में सानंदा नाम है, उनका बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत बड़े है सानंदा। और लेडी नाडा यानी मेरी मात का लेडी नाडा, वो भी असेंडेड मास्टर है। अनुराग जैन बोल रहे मुझे कुछ चक्रा और कुछ सिंबल गिफ्ट में मेरे बॉडी में मर्ज हो गए। ज्योति साहू मुझे व्हाइट लाइट, गोल्डन लाइट, ग्रीन लाइट, पर्पल लाइट का अनुभव हुआ, एक परी दिखाई दी, आज्ञा चक्र, पिनियल ग्लैंड और हाथों में वाइब्रेशन फील हुए, सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ध्यान के आखिरी में फ्लैश लाइट 2 बार महसूस हुई, बहुत लोगों को फ्लैश लाइट दिखाई आज। मेरे सर में थोड़ा दर्द भी हुआ। इस सब का क्या मतलब है, किसी का मतलब नहीं, लाइट वगैरह क्या अच्छी है, कौन कौन सी चक्रास है, क्या एनर्जी की जरूरत है, क्या लाइट की जरूरत है, वह मिलता है। पिनियल ग्लैंड से थोड़ा एक्टिवेशन हो गया तो कभी कभी थोड़ा हेवीनेस सर में लग सकता है। ओके, बहुत सारे है। अंजू भाटिया, आल चक्रास वेर वेरी वेरी एनर्जेटिक, ऑल 5 चक्रास में फ्रंट एंड बैक गोल्डन येलो suns were revolving, beautiful feeling, and energy in hands, fingers were throbbing, pulsating.
just like heart. सुनंदा दाधे आठवें ने जैसे सिर पर हाथ रखा वैसे सहस्त्रावधि में गर्माहट हुई, बहुत अच्छी एनर्जी थी। वेरी एनर्जेटिक मेडिटेशन। अमृता सिंह, वैशाली, extremely powerful experience. I want to be in this state for some more time. Could not open eyes. Don't want to listen any sound. I will share detailed experience later. ऐसा उनका कहना है। Amazing experience, deep in gratitude. बहुत अच्छी हाई एनर्जी। लीना मल्होत्रा, विजय राजेश्वरी, मेरे सहस्त्रार बहुत भारी हो गया था और हाथों में भी बहुत वाइब्रेशन था, बार बार मैं ट्रांस में चला जा रही थी। ओके, फेल्ट वेरी स्ट्रांग एनर्जी, वंडरफुल मेडिटेशन। अपर्णा, वेरी हाई एनर्जी। कल्पना, वेरी स्ट्रांग एनर्जी विथ हाई वाइब्रेशन। शेखर, ओके, वंडरफुल एनर्जी मेडिटेशन। उर्मिला, बहुत सुंदर। पल्लवी ठक्कर, रोहिणी जी बोल रहे वेरी वेरी डीप एनर्जी, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। आई फेल्ट एनर्जी इन माय बॉडी ड्यूरिंग हीलिंग, इट वाज ग्रेट। दीपक कुमार दास, आज का मेडिटेशन एक्सलेंट था। मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच। बीच में नींद आ गई थी, अवेयरनेस भी थी, स्मोकी स्मेल आई, वेरी ब्लिसफुल, वेरी स्ट्रांग एनर्जी फील हुई। स्ट्रांग एनर्जी। सुनंदा मोरे, बड़ा दे त्रिशूल मिला मुझे शिव बाबा से। ओके, शिखा जी बोल रहे हैं शिव बाबा से त्रिशूल मिला, बहुत ही अच्छी ध्यान लगा, बहुत ही अच्छा ध्यान लगा। राजेश मलाय जी बोल रहे हैं बहुत दिनों के बाद शेयर किए, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ध्यान, वेरी स्ट्रांग वाइब्रेशन, वंडरफुल। मृगांक, हाथों में एनर्जी फ्लो बहुत थी। कल्यारिता, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ध्यान, वेरी स्ट्रांग वाइब्रेशन, वंडरफुल। ओके, फैंटास्टिक एनर्जी, फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। नीलिमा भाटे, ओके, वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ एनर्जी एक्सपीरियंस्ड, हार्टफेल ग्रेटिट्यूड। झूम यूजर चंद्रिका शाह, वंडरफुल सेशन, लॉट ऑफ एनर्जी अराउंड, फीलिंग वेरी पीसफुल, फीलिंग डिवाइन एंड हाई लेवल ऑफ एनर्जी। मोना, ओके, ठीक है, हार्टफेल ग्रेटिट्यूड वाले बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड स्वाति शारदा, ओके, ऐसे मैसेजेस तो और बहुत है। डीप डीप मेडिटेशन, नीता, ओके, थैंक यू। आज बहुत टाइम हुआ, चलो चलो, बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज। उन्होंने चूज किया था, कुछ रियली बहुत कुछ बढ़ा दिए हैं, और टैकियन एनर्जी का भी उन्होंने इनिशिएशन किया, आपने अनुभव भी किया कितना एनर्जी बह रहा है। बहुत बड़ी उन्होंने गिफ्ट दिया हमें इस एनर्जी हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, उसका हम उपयोग करते रहेंगे। ओवर टू लीना। चलिए अभी चलिए चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हुआ, शेयरिंग भी काफी हो गई है। चले चलिए, मैं बैठ के पर उठ जाती हूँ, हाँ बाद में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम, बाय बाय। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि
मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।